बीएसएनएल के लोग एक तो पागल है या फिर बीएसएनएल को वो जानबूझकर डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि रिसेंटली बीएसएनएल की तरफ से तमिलनाडु सर्कल ने ई सिम सर्विस को चालू कर दिया है। अभी ई सिम चालू करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। नए नए सर्विसेज को स्टार्ट करना कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन बीएसएनएल के अगर हम नेटवर्क की बात करें, उसके ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। आपने देखा होगा कि बीएसएनएल हर टाइम कोई ना कोई नई सर्विस को लॉन्च करता रहता है। जैसे जो सिम कार्ड का एटीएम है उसको चालू कर दिया था, उसके बाद बीटीवी को चालू कर दिया था, पता नहीं सैटेलाइट सर्विस को भी चालू किया था। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज को बीएसएनएल हर दिन चालू करता रहता है। आए दिन कोई ना कोई नई सर्विस बीएसएनएल चालू कर देता है, लेकिन जो मेन सर्विस है, जो नेटवर्क है, उसको ही चालू नहीं कर रहा है। मतलब चालू तो कर रहा है, बीएसएनएल सिम कार्ड चालू है, लेकिन जो नेटवर्क है वो प्रॉपर नहीं है। उसका रिसेंटली जो 4G है वो आया, लेकिन 4G की हालत इतनी खराब है कि मेन सिटीज में बीएसएनएल का जो 4G है वो वर्क ही नहीं करता। मार्केट में अब जाते हो तो बीएसएनएल का जो 4G है वो वर्क नहीं करता। नेटवर्क तो आते हैं लेकिन कॉलिंग में दिक्कत है, इंटरनेट चलाने में दिक्कत है। मेरे एरिया में बीएसएनएल का 4G साल भर से आया है, लेकिन घर में नेटवर्क ही नहीं है। जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो बीएसएनएल का 4G तो आता है, लेकिन कॉलिंग में इतनी दिक्कत होती है कि आप पूछो ही मतलब कि कॉल आते नहीं है, ओटीपी आते नहीं है, और नेट तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं एकदम सीरियसली कह रहा हूँ कि मुझे नेट चलाने के लिए फिर से 3G को चालू करना पड़ता है। घर में तो 3G चलता है, लेकिन बाहर जाने के बाद भी मुझे 3G चालू करना पड़ता है, क्योंकि कॉल नहीं आते और ना ही आउटगोइंग होते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बीएसएनएल अभी फेस कर रहा है। मतलब जो मेन प्रॉब्लम है उसको उसने साइड में रखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको इसको समझाता हूँ कि आपके घर में जो किराना है वो खत्म हुआ है, मेन किराना की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लेके आ रहे पता है कि आप फ्रिज ला रहे हैं, टीवी ला रहे हैं, वॉशिंग मशीन ला रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है उसको ला ही नहीं रहे। मतलब जो आपको खाने की प्रॉब्लम है तो किराना भरना चाहिए ना, तो उसका प्रॉब्लम आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे। आप टीवी फ्रिज ये ला के क्या मतलब, आपको जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। इसी वजह से जो बीएसएनएल के जो यूजर है, कस्टमर है, वो कम हो रहे हैं और जो आ रहे हैं वो पछता रहे हैं। तो इस हालत में बीएसएनएल अभी पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे बीएसएनएल के जो कर्मचारी है और जो बीएसएनएल को चलाने वाले मंत्री है, इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं कि जब जियो का नेटवर्क 1 मिनट के लिए गायब हो जाता है या फिर एयरटेल का नेटवर्क 1 मिनट के लिए गायब हो जाता है, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चालू हो जाता है, हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं, ट्विटर के ऊपर हैशटैग ट्रेंड होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनते हैं। और उसी का अगर हम और एग्जांपल लें कि बीएसएनएल का नेटवर्क चला गया, पता नहीं अब भी किसी एरिया में महीनों से नेटवर्क नहीं होगा, वहाँ पे टावर तो है लेकिन वो बंद हालत में। ऐसे भी कई इलाके हैं वहाँ पे बीएसएनएल का टावर होने के बाद भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन किसी को कुछ पड़ा है? ना ही बीएसएनएल के कर्मचारी को कुछ पड़ा है और ना ही यूजर को। यूजर तो कंप्लेंट कर करके थक गए, और इनके जो कस्टमर केयर वाले हैं वो आधा घंटे तक अपने यूजर को होल्ड पे रखवा देते हैं। तो ये हालत है बीएसएनएल के। जो सर्विस को सही करना है वो तो करते नहीं है, और बाकी के और नए नए सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। तो कुछ मतलब है इस चीज का या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मुझे एक मतलब जेन्युइन लगता है कि जितने भी बीएसएनएल के ऑफिसर है या फिर स्टाफ है या फिर मंत्री है, उनको मैंडेटरी बीएसएनएल का सिम कर देना चाहिए, और ये सेकेंडरी सिम नहीं करना चाहिए। जो उनका प्राइवेट नंबर है, जो पर्सनल नंबर है, जो उनका जो एक ही नंबर है, उसको बीएसएनएल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो बीएसएनएल का मंत्री है, जो बीएसएनएल के कर्मचारी है, वो जियो और एयरटेल के सिम कार्ड को यूज करते हैं और बीएसएनएल का काम करते हैं। उनको भी पता है कि बीएसएनएल के हालात कैसे हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलता, मतलब ना के बराबर नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा रूल ही लाना चाहिए कि जो बीएसएनएल के मंत्री हैं या फिर जो उनके जो ऑफिसर हैं, जितने भी बीएसएनएल में वर्कर हैं, उनको बीएसएनएल की सिम मैंडेटरी करनी चाहिए। तभी उनको पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे नहीं, बहुत सारे यूजर परेशान हो चुके, कंप्लेंट कर करके थक चुके, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। खाली कागजों के ऊपर ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये टावर लगाए, वो टावर लगाए, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो काफी दिनों से, कई सालों से, लेकिन उसको सॉल्व करने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। अभी हालात थोड़े से सुधरे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि बीएसएनएल अपना जो जब दबदबा है
वो कायम कर सके। जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो 5G के ऊपर चल रहे हैं और ये अभी 4G के ऊपर चल रहे हैं। इनका जब 5G आएगा तब वो 6G के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और जो BSNL है वो इनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। मतलब कुछ फायदा ही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।